हेलो बच्चों, प्रियंका शाह क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, जो हम पहले एक पढ़ चुके थे, क्या परसेंटेज मेथड्स हम पढ़ चुके थे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सेकेंड वाला प्रोपोर्शनेट मेथड। ठीक है, आइए देखते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड क्या होता है। प्रोपोर्शनेट मेथड ये इसको आप क्या कर सकते हो, इसको कन्वर्ट कर सकते हो। परसेंटेज मेथड को आप प्रोपोर्शनेट मेथड में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। इसको देखो, इसका फॉर्मूला होता है आपका डेल्टा क्यू अपान डेल्टा पी इंटू पी अपान क्यू। ठीक है, क्यू मतलब होता है आपका इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड, डेल्टा क्यू मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, P1 मतलब न्यू प्राइस, Q1 मतलब डिमांडेड, P मतलब इनिशियल प्राइस, डेल्टा P मतलब चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब हम देखेंगे वेरियस डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें क्या होता है, 5 डिग्री होती है आपकी। इसमें आपका 5 डिग्री होता है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, जहां पे क्या होता है आपका डिमांड इनफाइनाइट होता है। ठीक है, आपका थोड़ा सा इसमें क्या होगा, चेंज होगा थोड़ा सा। जैसे मान लो 30 रुपये है तो 29.5, ठीक है, 0.5% का प्राइस का चेंज हुआ। ठीक है, तो थोड़ा सा जब प्राइस में चेंज होगा, डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। ना के बराबर समझो, प्राइस के ना के बराबर चेंज है, कोई मौत नहीं। मान लो 1 करोड़ की गाड़ी, 1 करोड़ की गाड़ी में अगर 100 रुपये चेंज ही हो, कम हो जाए, तो उससे क्या ही डिमांड फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह यहाँ पे है, वेयर देयर इज एन इनफाइनाइट डिमांड at a particular price and demand becomes zero with a slight rise in the price, then demand for such a commodity is said to be perfectly elastic. ठीक है, ED जो होता है आपका, ED is equal to infinite होता है। डिमांड कर्व इज हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो डिमांड कर्व आपका बनता है, चलो हम बना के दिखा देते हैं आपको। ये हो गया आपका 100, 200, 300, ये आपका क्या हो गया, क्वांटिटी डिमांड हो गया। ये आपका मान लो प्राइस हो गया 30। ठीक है, प्राइस क्या है, 30 है तो डिमांड आपका 100 है। ठीक है, प्राइस आपका फिर भी 30 है लेकिन डिमांड बढ़ गया। ठीक है, प्राइस आपका क्या बोलते हैं, फिर से 30 है लेकिन डिमांड आपका बढ़ गया, तो एडी क्या हो रहा है आपका, बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो ये डिमांड हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, तो आपको क्या हो रहा है यहाँ पे, प्राइस आपका थोड़ा मतलब नहीं चेंज हो रहा है या ना के बराबर चेंज हो रहा है, तो भी आपका ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये बिल्कुल पूरा स्ट्रेट होगा। ठीक है, आप इसको अपना देख लेना, स्ट्रेट होगा। ये आपका क्या हो रहा है, डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, और ये देखो पैरेलल है एक्स एक्सिस के और हॉरिजेंटल भी है। ठीक है, और इसको कहते हैं इमेजिनरी सिचुएशंस, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि प्राइस बिल्कुल थोड़ा सा बहुत चेंज होने की वजह से डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम देखते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या होता है, ED इज इक्वल टू 0 होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका प्राइस में कुछ भी चेंज हो, कोई भी चेंज हो, बट डिमांड में क्या होता है, कोई चेंज नहीं होता है। व्हेन देयर इज नो चेंज इन डिमांड विथ change in price, then demand for such a commodity is said to be perfectly inelastic demand. ठीक है, क्या होता है कि जब प्राइस में चेंज हो लेकिन डिमांड में कुछ भी ना चेंज हो, तो उसको परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं, और ED इज इक्वल टू 0 होता है। देखो, ED इज इक्वल टू 0 एंड द डिमांड कर्व इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस के क्या होता है, पैरेलल होता है। आइए हम बना के दिखाते हैं आपको। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये आपका प्राइस, ये आपका डिमांड। ठीक है, देखो प्राइस 20 है तो भी डिमांड आपका 100 है, प्राइस 30 है तो भी आपका डिमांड 100 है, प्राइस 40 है तो भी आपका डिमांड क्या है, 100 है। ठीक है, तो आपका क्या है, डिमांड क्या है, डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, प्राइस के बढ़ने या घटने से आपका क्या होता है, डिमांड में कोई चेंज नहीं होता है। ये भी एक इमेजिनरी सिचुएशन है, ऐसा नहीं होता है कि नहीं भाई प्राइस बढ़े और घटे, डिमांड में कोई चेंज ही ना हो। होता है, रियल में होता है, लेकिन हम इसको इमेजिन करते हैं कि ऐसा नहीं होता है। इसके बाद हाईली इलास्टिक डिमांड है,
यहाँ पे क्या है, व्हेन परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, देन डिमांड फॉर सच ए कॉमोडिटी टू बी हाईली इलास्टिक। क्या होता है कि जब परसेंटेज आपकी प्राइस जो चेंज होती है उससे ज़्यादा डिमांड में चेंज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हाईली इलास्टिसिटी डिमांड कहते हैं। देखो प्राइस में 20 चेंज है तो 20 है प्राइस, तो डिमांड क्या है 100 है। प्राइस में चेंज हुआ 10 तो डिमांड में 200 चेंज हो गया। तो यहाँ पे अगर इसका ग्राफ डिनोट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस, प्राइस 10 20 आपका 100 200। प्राइस कितना है, अगर 20 है तो डिमांड आपका क्या हो रहा है 100 होगा। प्राइस अगर 10 है तो डिमांड आपका 200 होगा। तो ये आपका ऐसे कर्व बनेगा, ठीक है, डी ऐसे बनेगा। फिर लेस इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, व्हेन परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, द डिमांड फॉर सच ए कॉमोडिटी इज सेड टू बी लेस इलास्टिसिटी और इन इलास्टिसिटी। इसमें क्या होता है, आपका प्राइस में ज्यादा चेंज होता है तो डिमांड में थोड़ा कम चेंज होता है। देखो ये प्राइस हो गया आपका, प्राइस देखो 10 है 20 है 20, ये आपका 100 मान लो कि 120। देखो प्राइस 20 है, डिमांड आपका 100 है, ठीक। प्राइस आपका 10 है, डिमांड 120 बढ़ा। देखो प्राइस आपका ये 10 है, डिमांड कितना बढ़ रहा है 20 बढ़ा, एकदम हल्का सा चेंज हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे लास्ट यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या होता है, ईडी इज इक्वल टू 1 होता है व्हेन परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन डिमांड फॉर सच ए कॉमोडिटी इज सेड टू बी यूनिटरी डिमांड। ईडी इज इक्वल टू 1 होता है, यहाँ पे जितना परसेंटेज चेंज प्राइस का होता है उतना क्वांटिटी का होता है, डिमांड का होता है। 20 से 10, 100 से 20 से 10, 100 से 150, ठीक है। अब इसको हम ड्रॉ कर लेंगे, यू वाई एक्सिस, प्राइस 10 20 100 150, ठीक। प्राइस अगर 20 है, डिमांड आपका 100 है, देखो प्राइस 10 है, डिमांड आपका हल्का सा, हल्का नहीं मतलब ये बढ़ गया, तो ये आपका ऐसे बनेगा और आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, दोनों कर्व से। ये आपका हो गया डिमांड, ठीक। तो यहाँ पे आपका क्या है कि परसेंटेज चेंज हो रहा है जो क्वांटिटी डिमांडेड में इक्वल चेंज हो रहा है प्राइस में, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलते हैं, ईडी इज इक्वल टू 1। देखो इसमें एक चीज और है, जो इलास्टिसिटी चैप्टर है इसमें क्या होता है, जो साइन होता है नेगेटिव साइन को इग्नोर किया जाता है, ठीक है। अगर माइनस में वैल्यू आ रहा है तो साइन नहीं लगाते हैं माइनस का, इसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में। और यह एक चीज और है कि यह यूनिट फ्री मेजर होता है, इसमें कोई सेंटीमीटर डेसीमीटर रुपीज ये सब कुछ मतलब कुछ भी नहीं हम लगाते हैं, यूनिट फ्री होता है। और क्या होता है, जो साइन है निगेटिव साइन इसको इग्नोर किया जाता है। अब हम इसके देखते हैं फैक्टर। अब आप देखेंगे क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन कौन से जो फैक्टर हैं आपके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। नेचर ऑफ कॉमोडिटी, ये भी अफेक्ट करता है। एबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, एक गुड्स का दूसरा सब्स्टिट्यूट्स है, इससे भी डिमांड में इफेक्ट आती हैं। इनकम लेवल, प्राइस अगर आपका कमाई ज़्यादा हुआ डिमांड ज़्यादा करेंगे, कमाई कम हुआ डिमांड कम करेंगे। लेवल ऑफ प्राइस, प्राइस पे भी इफेक्ट करता है कि भाई ये चीज़ आपके पास 100 रुपये की है और दूसरी दुकान पे 150 की है, तो भी उसी मतलब सेम चीज़ है, लेकिन जब बस क्या है कि कंपनी अलग है, सारा फीचर सेम है, सब कुछ सेम है, हमको यहाँ 100 मिल रहा है, दूसरी दुकान पे क्या, अरे हम जिस दुकान पे गए हैं 150 का मिल रहा है, दूसरी दुकान पे 100 का मिल रहा है, तो आप उसको लेना प्रेफर करोगे। पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शंस,
नंबर ऑफ यूजेज के ऊपर भी क्या होता है, ये अफेक्ट करता है। शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर भी, टाइम पीरियड्स में आप कितने समय में अपनी डिमांड्स को क्या करते हो, चेंज कर सकते हो। हैबिट्स, आपके हैबिट के वजह से भी क्या होता है, ये अफेक्ट होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। ठीक है, ये आपका एक छोटा सा चैप्टर था, बिल्कुल छोटा सा, जो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे चैप्टर नंबर 5। तब तक आप हमारे वीडियो बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।